मिट्टी भराई से लेकर छत के ढलाई तक का रेट फिक्स है। और जब हम लोग घर बना रहे थे तब दरोगा जी आकर कहते थे कि अरे मैडम आप तो घर बनवा रही हैं, हम लोगों को मिठाई खिला दीजिए। और हम लोग को बाद में मालूम चला कि उनके एक मिठाई का दाम है 1.5 लाख रुपया। आप ये खबर जान रहे हैं राजीव नगर नेपाली नगर से। और राजीव नगर की महिलाएं चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही हैं कि मिट्टी का जब भराई हो रहा था उनके जमीन पर तब भी पुलिस को पैसा दिया जाता था। जब पहला तल्ला मकान बनकर तैयार होता था और जिस दिन उसकी ढलैया होने वाली थी तब भी पुलिस को पैसा दिया जाता था। और उसके बाद जब दूसरा तल्ला मकान बनता था तो उसका भी रेट फिक्स था। आप ये सब सुनकर बिल्कुल हैरान मत होइए। और जो आवास बोर्ड इस बात का दावा कर रही है कि राजीव नगर के नेपाली नगर में 40 एकड़ जमीन उनका है, वहां पर बने 90 मकान अवैध हैं, उसी आवास बोर्ड के अधिकारियों को मिठाई के डब्बे में पैसा भर भर कर राजीव नगर के लोग भेजते थे और तब वहां पर घर बनता था। आप सोचिए कि जब घर बन रहा था उसके बाद वहां बिजली का कनेक्शन गया, रोड गया, पीने का पानी गया, लेकिन उस वक्त तक नीतीश कुमार के प्रशासन को यह मालूम नहीं चल रहा था कि यह सब तो अवैध कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अब उनको याद आया है और अब सड़क पर महिलाएं बैठकर पुलिस वालों को जितना पैसा उन लोगों ने दिया है उन सबका रेट चार्ट बता रही हैं और बता रही हैं कि कैसे पुलिस वालों ने उनको लूटने का काम किया है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहरहाल हम रेट चार्ट की बात कर रहे थे। अब रेट चार्ट क्या होता है जान लीजिए। रेट चार्ट राजीव नगर के नेपाली नगर का कुछ यूं है कि अगर आपने वहां पर कोई जमीन खरीदा है और आपको उस जमीन पर मिट्टी भरवाना है तो मिट्टी भरवाने का रेट है 50,000 रुपया। आप सिर्फ जमीन खरीद लेते हैं, मिट्टी भरवाने के लिए 50,000 रुपया देते हैं और उसके बाद आपके मन में आता है कि चलो अपनी जमीन पर बाउंड्री करवा लेते हैं, तो बाउंड्री करवाने का रेट है 55,000 से लेकर 70,000 रुपया तक। आप सोचिए कि जिस पुलिस वाले ने 70,000 रुपए बाउंड्री करवाने का लिया है वो पुलिस वाला कल बुलडोजर लेकर गया था। अब इसके बाद मिट्टी भराई हो गया, बाउंड्री हो गया, उसके बाद आप एक तल्ला मकान बना लेंगे और उसका ढलैया करेंगे तो उसका लगेगा 1 से 1.5 लाख रुपया। मतलब आप पहला तल्ला मकान अगर कंप्लीट करते हैं तो ये कंप्लीट करने में आपको 2.5 लाख रुपए सिर्फ आवास बोर्ड को और उन पुलिस अधिकारियों को घूस के तौर पर देना पड़ता है। और उसके बाद हमारी प्रशासन आज बुलडोजर लेकर गई है और ये कह रही है कि हम लोग तो उनका घर तोड़ देंगे। वहां रह रही महिलाएं इस बात का दावा कर रही हैं कि हमने प्रशासन को भर भर कर पैसा दिया है तभी यहां पर मकान बनाया है। मकान बनाने के बाद यहां सारी सुख सुविधाएं आ गई और इसके बाद सरकार को अब यह मालूम पड़ रहा है कि यह गलत है। इसके बाद आप आ जाइए अब दूसरे तल्ले पर, मतलब कि मिट्टी भराई का 50,000, बाउंड्री बनाने का 55,000 से 70,000, पहला तल्ला बनाने का 1 लाख से 1.5 लाख, दूसरा तल्ला बनाने का 70,000, तीसरा तल्ला बनाने का 50,000। मतलब मिला जुलाकर आपको एक अच्छा सा मकान बनवाना है तो लमसम 4.5 लाख रुपया आप देते हैं घूस के तौर पर। उसके बाद आपका मकान बनकर तैयार होता है। जो महिलाएं आज अपना सामान लेकर सड़क पर बैठी हुई हैं राजीव नगर में, वो ये कह रही हैं कि हम लोग किसानों से और कोऑपरेटिव से 2012-13 में 5 से 10 लाख रुपए प्रति कट्ठा जमीन खरीदे हैं, मिट्टी भरवा कर घर बनवाए हैं। घर बनवाते वक्त एक मिठाई का दाम 1.5 लाख रुपया दिए हैं। उसके बाद आज प्रशासन बुलडोजर लेकर आई है और ये कह रही है कि आपका घर जो है वो अवैध है। बताइए कि इसमें हम लोगों का क्या दोष है। हम लोग मान लीजिए कि गलत जमीन खरीद लिए, लेकिन जब घर बनवा रहे थे तब प्रशासन कहां थी? तब प्रशासन आकर हम लोगों को क्यों नहीं रोक रही थी? और उस वक्त आवास बोर्ड के साथ साथ सारे प्रशासन के लोग इसमें शामिल थे और उन लोगों ने हमसे पूरे घर को बनाने का लमसम 4.5 लाख रुपया लिया है। आप सोचिए कि जितना बवाल बुलडोजर के लेकर हो रहा है वो बवाल क्या वाकई में सही के लिए हो रहा है या फिर आवास बोर्ड घूस लेने के बाद अब आनाकानी करने पर उतारू है और जानबूझकर उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। बाकी राजीव नगर की अपडेट यह है कि वहां पर लोग अभी बैठे हुए हैं, पुलिस और प्रशासन इस बात की जिद पकड़े हुए है कि हम तो मकान तोड़बे करेंगे और लोग कह रहे हैं कि आप थोड़ा तोड़कर दिखा तो दीजिए। बाकी इस पर अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।